जय मसीह की कलीसिया। आइए हम आज सीखते हैं प्रार्थना कैसे करना है। और हम किससे सीखते हैं? हमारे पूर्वजों से। जब हमारे पूर्वजों के ऊपर जब कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई संकट विपत्ति आती थी तो वे कैसे प्रार्थना करते थे। आइए हम पूर्वजों से सीखते हैं प्रार्थना कैसे करना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ हम नहमिया की किताब 1 अध्याय में हम देखते हैं नहमिया कैसे प्रार्थना करता है। आइए हम वचन में से थोड़ा सा देखते हैं 1 अध्याय का 5 पद में। यहाँ नहमिया प्रार्थना करता है, हे ईश्वर के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भाई योग ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहा कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तो सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पूर्वजों के जीवन में कुछ भी घटना घटती थी, जैसे कोई भी विपत्ति आती थी या तो पाप में गिर जाते थे, तो इस तरह की वे प्रार्थना करते थे। नहमिया भी प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की किस तरह उस संबोधित कर रहा है, ईश्वर के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भाई योग ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है, तू कान लगाए और आंखें खुले रख कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे इस दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे सुन ले। हालेलुया। इस तरह क्या कर रहा है इस्राएल, नहमिया अपने जाति भाइयों के लिए, इस्राएलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और दाऊद भी प्रार्थना करता है। हमारे पूर्वजों से हमें प्रार्थना सीखना है। दाऊद भी धन्यवाद की प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो कैसे प्रार्थना करता है? हे यहोवा, पहला इतिहास उसका 29 का 10 पद में हम देखते हैं दाऊद भी सारी सभा के सामने यहोवा का धन्यवाद किया। वो धन्यवाद की प्रार्थना करता है दाऊद। और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी जो कुछ उसमें है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुखिया और महान ठहरा है। धन महिमा तेरी ओर से मिलती है, तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। दाऊद ने भी बड़ी अद्भुत रीति से प्रार्थना करी, धन्यवाद की प्रार्थना करी। नहमिया ने भी बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर की धन्यवाद करी। हालेलुया। तो हमें पूर्वजों से हमें सीखना है कि हमारे पूर्वज कैसे प्रार्थना किया करते थे। और एक दूसरा इतिहास 20 अध्याय, यहाँ पर जब यहूदा में यहोशापात राजा था और यहूदा पर जब शत्रुओं ने, मोआबी अमोनियों ने क्या कर दी, उस पर चढ़ाई कर दी, तब यहोशापात डर जाता है और परमेश्वर की खोज करता है और उपवास प्रार्थना का प्रचार करवाता है और यहोवा से सहायता मांगने के लिए सारे इस्राएली यहूदी लोग इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर को भेंट करने को आते हैं। तब यहोशापात भी
परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है। वो सारे यहूदियों, यरूशलेम वासियों के सामने, सारे मंडली के सामने खड़े होकर यहोशापात भी वो प्रार्थना करता है। कैसे प्रार्थना करता है? वो परमेश्वर को किस रीति से वो संबोधित करता है? हे हमारे पिता, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू, क्वेश्चन मार्क प्रार्थना है यहोशापात का, क्या तू वही परमेश्वर नहीं? क्या तू स्वर्ग और पृथ्वी में परमेश्वर नहीं है? हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा समान कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? हालेलुया। सब ने अलग अलग तरीके से, कोई क्वेश्चन मार्क प्रार्थना किया, कोई से कैसे प्रार्थना किया। अपनी आवश्यकता के समय, ज़रूरत के समय उन्होंने ज़रूरत के, आवश्यकता के हिसाब से प्रार्थना किया हमारे पूर्वजों ने। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने प्रार्थना करी, नेहमिया ने प्रार्थना करी, सुलेमान ने भी प्रार्थना की। सुलेमान ने क्या किया? अपने प्रजा के देखते उसने हाथ उठाया और उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से। सुलेमान ने, हालेलुया, सुलेमान ने भी प्रार्थना किया। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना सीखना है, प्रार्थना सीखना है कि हमारे पूर्वज संकट के समय कैसे प्रार्थना किया करते थे। उसने, सुलेमान ने भी प्रार्थना किया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं सुलेमान की प्रार्थना, दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय में हम 14 पद को देखते हैं। हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना तो पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं है। हालेलुया। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। हालेलुया। सुलेमान क्या प्रार्थना कर रहा है? हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं है। तेरे जो दास अपने सारे मन से, तेरे जो दास सारे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख उपस्थित जानकर चलते थे। हालेलुया। और आपके वाचा को स्मरण करके चलते थे, उन पर तो करुणा करता रहता है। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर को उसकी करुणा, उसकी वाचा, उसकी व्यवस्था स्मरण दिला दिला कर हमारे पूर्वज लोग प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। क्या आप और मैं उस परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते? हम अपने पूर्वजों की नहीं, अपने जीवते परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना कैसे करना चाहिए? संकट के समय उसने कहा है, मुझे पुकारो मैं तुझे छुड़ा लूँगा। और जब हम सुख में रहते हैं तो उसकी स्तुति करना चाहिए। दुख में रहते हैं तब हमको उसके पुकारना चाहिए। हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए? हमें पूर्वजों से हमें सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। और थोड़ा से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं अब ऑडियो को द्वारा ही बना रही हूँ, मैं अपनी चेहरा नहीं दिखा पा रही हूँ। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ दिन के बाद मैं सामने आऊँगी। अभी आवाज़ के द्वारा ही आप लोग, जितने मुझे सुनने वाले लोग, आप लोग सीख सकते हैं। और आप लोग प्रार्थना में कमज़ोर मत होइए, दुर्बल मत होइए, ज़्यादा प्रार्थना कीजिए। एक जब कमज़ोर होता है तो दूसरा प्रार्थना करना चाहिए। जब यीशु मसीह के चेले बंदीगृह में थे तो कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना की है, लाव लगा के प्रार्थना करी है। तो क्या हुआ? उनकी बंधनें टूट गई। वैसे ही आप लोग भी कलीसिया और एक मन होकर प्रार्थना कीजिए। और नए लोग, जो लोग मुझे अगर कोई लोग मुझे सुन रहे हैं,
तो वे लोग भी प्रार्थना करें, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। हालेलुया। आइए हम छोटी प्रार्थना करते हैं। आप लोगों को कैसे प्रार्थना करना है वो तो मैंने बता दी है। आप लोग आइए हम प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर, हे खुदावन खुदा प्रभु, तू अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान है खुदावन प्रभु परमेश्वर, परंतु आपकी दृष्टि इस पृथ्वी पर फिरते रहती है खुदावन प्रभु परमेश्वर। वाह। और जो लोग सच्चे मन से प्रभु आपके वचन को स्मरण करते हैं, उन पर आप अपनी शांति दया वाचा, अपनी करुणामयी वचन को पूरा करते हैं प्रभु परमेश्वर। वाह। और उन पर आप दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं प्रभु परमेश्वर। वाह खुदावन, अपनी महिमा को सिंहासन से घड़ी हर एक सुनने वालों के ऊपर प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि लगा दीजिए। अपने मुख का प्रकाश को, अपनी ज्योति को चमका दीजिए प्रभु परमेश्वर। वाह खुदावन खुदा, और कोई भी प्रभु परमेश्वर वाह प्रार्थना में कभी कमजोर दुर्बल ना होने पाए प्रभु परमेश्वर। हमारे पूर्वजों के जीवन में प्रभु जब जब दुख आई, विपत्ति, संकट आई, शत्रुओं का आक्रमण किया प्रभु, तब तब प्रभु उन्होंने आपकी खोज करी है, तब तब प्रभु परमेश्वर उन्होंने आपसे प्रार्थना करी है प्रभु परमेश्वर। वाह खुदावन खुदा प्रभु परमेश्वर। वाह, और तूने स्वर्ग में से उनकी पुकार, उनकी गिड़गिड़ाहट को सुना प्रभु, और उन्हें तूने छुड़ाया, बचाया। उसी प्रभु हम भी संकट के समय प्रभु हम पुकारते हैं प्रभु, हमारे जीवन में भी दुख, संकट, विपत्ति प्रभु परमेश्वर। वाह और खुदावन खुदा प्रभु परमेश्वर वाह कभी आ जाती है प्रभु परमेश्वर। वाह ऐसे समय में हम भी तुझे पुकारते हैं, क्योंकि तूने कहा प्रभु संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ा लूंगा। तूने कहा प्रभु तो अपने वचन के अनुसार अपने धर्म में दाहिने हाथों को बढ़ा लीजिए मेरे यीशु अब्बा पिता परमेश्वर, और मुझे छुड़ा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, और हर एक सुनने वालों को छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए प्रभु परमेश्वर। वाह खुदावन सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु परमेश्वर। वाह हालेलुया। दाऊद ने आपको धन्यवाद की प्रार्थना की प्रभु परमेश्वर। वाह खुदावन नहमिया ने प्रभु परमेश्वर। वाह हे स्वर के परमेश्वर, उसने क्वेश्चन मार्क प्रार्थना किया प्रभु परमेश्वर। वाह क्या तू वही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग को, पृथ्वी को बनाया? हे खुदावन प्रभु, लाल सागर को तूने दो भाग किया प्रभु, और अपने छुड़ाए हुए को प्रभु सुखी भूमि पर तूने पार कराया। हे खुदावन प्रभु, तो ऐसी अद्भुत युक्ति करने वाला प्रकर में प्रातपी परमेश्वर है प्रभु। हे खुदावन, हे महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवित जिंदा खुदा प्रभु, हर एक सुनने वालों के ऊपर दया कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, अपने धर्म में दाहिने हाथों को बढ़ा लीजिए प्रभु, और उन्हें छू लीजिए, उन्हें चंगाई और शांति आराम प्रदान कीजिए प्रभु परमेश्वर मेरे जिंदा खुदा। यदि कोई दुख तकलीफ परेशानियों में, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं प्रभु, तो उन्हें छू लीजिए और उनको चंगाई दीजिए, जैसे तूने पतरस की साँस को छुआ और उससे घड़ी चंगी होकर सेवा टहल करने लगे, उसी प्रभु परमेश्वर हर एक को आपके छूने मात्रा से चंगाई, शांति, आराम मिलने पाए प्रभु परमेश्वर मेरे जिंदा खुदा। महान परमेश्वर, हर एक सुनने वालों को आपके बलान हाथ में सौंपती हूँ। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु। हे खुदावन, और अपने धर्म में दाहिने हाथों से उन्हें थमे रखिए खुदावन। तू प्रार्थना को सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर, तो हमारे पुकारने से पहले हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता प्रभु परमेश्वर, और बिना मांगे विद्या करते हैं प्रभु परमेश्वर। तो इस घड़ी अपने ईश्वर का झरोका खोल दीजिए प्रभु, और अपने आशीष, अपनी बरकत, अपनी चंगाई, शांति, आराम हर एक के जीवन में तो उंडेल दे, भरपूरी से बरकतों को उंडेल दे, आशीषों को उंडेल दे। महान परमेश्वर, अबाही स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर मेरे जिंदा खुदा, आपने कहा प्रभु तुम्हारे पुकारने से पहले सुनूंगा, मांगने से पहले उत्तर दूंगा। आपने कहा प्रभु तो निश्चय प्रभु हम जानते हैं प्रभु तूने हमारे मुंगा पुकारने से पहले, मांगने से पहले उत्तर दे दिया है प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु हमने जो मांगा प्रभु आपने दे दिया है प्रभु। इसलिए आपको लाखों और करोड़ों बार धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हुए प्रभु परमेश्वर बा मेरे जिंदा खुदा, इस प्रार्थना को आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सारे लोग बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की कलीसिया।